एवरीवन, क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने फिर से एक नई कहानी के साथ आई हूँ। आज की मेरी कहानी का नाम है ईमानदार लकड़हारा। बच्चों, मैं आपको बताऊं कि लकड़हारा क्या होता है। जो जंगल से पेड़ काट कर लाता है उसको हम लकड़हारा कहते हैं। और उन लकड़ियों से जो है वो बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे हमारे घर के सारे फर्नीचर और कुछ शो पीसेस। और आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनाई जाती है, हमारी पेंसिल्स। मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारी पेंसिल्स भी उन्हीं लकड़ियों से बनाई जाती हैं। एंड कुछ हमारे शो पीस भी ऐसे ही जो है लकड़ी काट कर बनाए जाते हैं। तो एक बार की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे, सोनू और मोनू। सोनू बड़ा भाई था और मोनू छोटा भाई था। तो जो बड़ा भाई था सोनू, वो बहुत मेहनती था। वो रोज जंगल से लकड़ी काट कर लाता और अपना घर बहुत ईमानदारी से चलाता था। वहीं मोनू जो छोटा भाई था वो बहुत आलसी था, कुछ काम करना नहीं चाहता था, बस दिन भर सोए रहना चाहता था और बैठे बैठे अपना खाना पीना करता रहता था। तो एक बार की बात है, बड़ा भाई जब जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था तो जाते जाते वहां पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी में उसका जो है वो पैर फिसल गया और लकड़ियां काटने का जो औजार होता है, जिसे हम कुल्हाड़ी कहते हैं, वो पानी में गिर गई। तो जो जैसे तैसे उसने अपनी जान बचाई और पानी के बाहर निकला और बाहर आकर देखता है कि इसकी कुल्हाड़ी तो पानी के अंदर ही रह गई। और वो बाहर आके बहुत रोने लगा, बहुत परेशान हुआ और अफसोस करने लगा कि अब मेरा क्या होगा, अब मैं कैसे लकड़ी काटूंगा। तो थोड़ी देर में वो देखता है कि पानी में से एक देवी प्रकट होती है और वो उससे पूछती है कि बालक, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो। तो कहता है, हे देवी, मेरे पास तो एक ही सहारा था लकड़ी काटने का, मेरा कुल्हाड़ी, और वो पानी में गिर गई। अब मेरा क्या होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देवी कहती है, ठहरो बालक, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। और वो पानी में जाती है और थोड़ी देर में वो एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आती है और बोलती है, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। वो कहता है, नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, आप एक बार और देखिए प्लीज। तो वो फिर से पानी में जाती है और अगली बार वो एक चांदी की कुल्हाड़ी लाती है। कहती है, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। कहता है, नहीं नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, आप एक बार और देखिए। तो वो फिर से पानी में जाती है और अब की बार वो उसकी जो लोहे की कुल्हाड़ी थी उसके साथ वो दोनों कुल्हाड़ी लाती है। यानी देवी के पास सोने की, चांदी की, लोहे की तीनों कुल्हाड़ी होती हैं। तो वो उससे पूछती है, क्या ये आपकी कुल्हाड़ी है। तो वो लोहे वाली कुल्हाड़ी है। तो कहता है, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। तो देवी कहती है, लेकिन अब मैं ये तीनों आपको दे रही हूँ और ये तीनों आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ईमानदार हो और मेरी तरफ से ये आपके लिए उपहार है। तो वो तीनों लेके देवी को धन्यवाद देके खुशी खुशी घर चला जाता है और घर जाके वो ये बात अपने छोटे भाई को भी बताता है, क्योंकि छोटा भाई बहुत आलसी होता है और वो कुछ काम नहीं करना चाहता है। तो कहता है कि क्या मैं भी ऐसा करूं, तो क्या मुझे भी ये सब मिलेगा। तो बड़ा भाई कहता है, जाकर देख लो। अगले दिन जो है वो मोनू जो है वो जाता है और इंतज़ार करने लगता है कि पानी से कोई निकलेगा। लेकिन क्या होता है कि वो आलसी होता है, तो वो बहुत देर से जाता है और उसको वहाँ पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है और वो घर वापस आ जाता है। और सोचता है, लगता है मैं आज देर से उठा हूँ तभी मुझे देवी नहीं मिली है, कल मैं जल्दी से उठ के जाऊँगा और वो तीनों कुल्हाड़ी लेके आऊँगा। अब वो अगले दिन जो है वो जल्दी से सुबह उठ के ही जो है वो कुल्हाड़ी अपनी लेता है लोहे की और जाता है और बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे उसके बड़े भाई ने किया था। गलती से वो गिरता है, लेकिन वो जानबूझ के पानी में गिरता है और वैसे ही बाहर आकर रोने लग जाता है कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। तो थोड़ी देर में देखता है कि वो देवी प्रकट हुई और बोलती है कि बालक, क्या बात है, क्यों रो रहे हो। तो वो कहता है कि मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है, अब मेरा क्या होगा, अब मेरे परिवार का क्या होगा, कह के वो रोने लगता है। तो कहती है, ठहरो, मैं आपकी मदद करती हूँ। और पानी में जाती है और जैसे ही
वो फिर से एक सोने की कुल्हाड़ी लाकर उसे दिखाती हैं। तो मोनू तो बहुत चालाक होता है, कहता हाँ 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 यही मेरी कुल्हाड़ी है, ये मुझे दे दीजिए। तो देवी को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि बहुत झूठे हो तुम, और जाओ अब तुम्हारी जो लोहे की कुल्हाड़ी है वो भी तुम्हें नहीं मिलेगी। और वो कुल्हाड़ी लेके पानी के अंदर चली जाती हैं। अब तो मोनू को समझ में आ जाता है और वो बहुत परेशान हो जाता है और दुखी होकर अपने घर वापस आ जाता है, और उसे अपनी गलती समझ में आ जाती है कि उसको कुल्हाड़ी वो क्यों नहीं मिली। तो बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा बताएंगे? हमने ये सीखा कि लालच बुरी बला है। मोनू ने लालच किया था तो इसकी वजह से उसकी लोहे की कुल्हाड़ी भी उसको नहीं मिली। तो हमें अपने जीवन में हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए और लालच कभी नहीं करना चाहिए, है ना? तो अच्छी लगी आपको स्टोरी? तब तक नई स्टोरी के साथ घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे। थैंक यू।